हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। आज है 15 फरवरी 2023 यानी बुधवार का दिन। आज के दिन क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले टेक्निकल डाटा न्यूज़ फ्लो के ऊपर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हो चुका है अमेरिका में और वो 6.4 आ गया है। अपेक्षा थी 6.2 आने की, लेकिन ज़्यादा आ गया है दोस्तों। तो ये खराब न्यूज़ है अमेरिका से, और इसके चलते हुए अमेरिका में गिरावट ज़्यादा नहीं हुई। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। 150 पॉइंट, 150 200 पॉइंट कुछ भी नहीं होते दोस्तों। अमेरिका में इतना ही गिरावट हो गई और 34,000 के ऊपर ही वो मेंटेन रहा अमेरिका। लेकिन सरप्राइजिंगली नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हो गया। लेकिन आज डाउ फ्यूचर सुबह लगभग 50-60 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी हमारा 50 पॉइंट के आसपास माइनस में चल रहा है दोस्तों। यानी 50 पॉइंट माइनस में ओपन होने का एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है। लेकिन हमेशा देखा गया है कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है, क्योंकि लगातार एफआई की बाइंग चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। कल तीसरा दिन था, एफआई ने जबरदस्त बाइंग की 1000 करोड़ के ऊपर, यानी 1300 करोड़ का माल एफआई ने खरीदा और डीआई ने लगभग 200 करोड़ का माल खरीदा। परसों भी खरीदा था। 3 दिन लगातार खरीद रहे हैं, तो एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है एफआई से दोस्तों। इसके चलते हुए एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है वो होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा सुबह सुबह। एशियन मार्केट माइनस में है, यूरोपियन फ्यूचर माइनस में है, डाउ फ्यूचर माइनस में है, सभी जगह लाल लाल है। लेकिन हम लोग आउट परफॉर्म करेंगे क्या, ये देखना पड़ेगा। टेक्निकल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी लॉन्ग हो चुका है, यानी सब स्ट्रांग हो चुका है। निफ्टी ने 17,900 के ऊपर का जो क्लोजिंग किया 917 के आसपास, वो बहुत ही स्ट्रांग है। 930 के आसपास वो बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग मानी जाएगी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी जो 41,600 के ऊपर क्लोजिंग किया, ये भी बेस्ट है, क्योंकि 41,500 का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग किया। लेकिन आज का दिन अहम है। आज भी अगर 17,900 के ऊपर लगातार दूसरा क्लोजिंग करता है निफ्टी, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं 18,050 तक जाने की, उसके बाद 18,200 तक जाने की। लेकिन पुट कॉल रेशियो में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.17 के आसपास है, यानी हल्का सा ओवरबॉट के आसपास जा रहा है। 1.40 के ऊपर ओवरबॉट होता है, यानी वहां से प्रॉफिट बुकिंग तय होती है। अभी हल्का सा डेंजरस जोन पे है दोस्तों निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, जो संकेत दे रहा है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नीचे आ सकता है। वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है एक के ऊपर ही गया है। ये भी बैलेंस है, अभी बैंक निफ्टी का इतना कुछ खराब नहीं है। लेकिन आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आज अगर मार्केट ने पॉजिटिवनेस रखा और ऊपर ही क्लोज हो गया, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और 18,050 यानी 18,200 के पास जा सकता है निफ्टी। ओके, सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जनरली देखा गया है, आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप हमेशा देखते हो कि मेरा एक्सपीरियंस से आपको फायदा होता है जो मैं शेयर करता हूँ, कि बुरी न्यूज़ जो होती है अमेरिका में, उस दिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कल जो इन्फ्लेशन फिगर ज़्यादा आई थी अमेरिका में 6.4 की, उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ अमेरिका में। सिर्फ और सिर्फ 150 पौने 200 पॉइंट माइनस में गिरा अमेरिका, जो जनरली 1000-1200 पॉइंट गिरता है हमेशा। इतना खराब न्यूज़ आ गया नहीं हुआ। आज चांसेस है अमेरिका में ज़्यादा गिरने के, हो सकता है। ओके, 70 से 80% ऐसा देखा गया है कि दूसरे दिन रिएक्ट करता है अमेरिका। सो कल का दिन हमारे लिए खराब हो सकता है। इसके चलते हुए आज दोपहर के बाद थोड़ा अलर्ट रहना है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है हमारे इंडियन मार्केट में। दोपहर के बाद बहुत अलर्ट रहना है आपको। ये मैं 100% बोल रहा हूँ दोस्तों। और जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी दिया था उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, कल दिया था मैंने आपको। दोस्तों,
मार्केट मिक्स रहेगा, नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये मैंने कल ही आपको क्लियरली बोला है। और क्रूड ऑयल जो हल्का सा माइनस में चला गया था कल, $84 के आसपास फिर से आ गया है। इंडियन रुपीस 2-4 पैसों से वीक हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स भी माइनस था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं हम लोग, अभी 17,900 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया, यानी 17,900 का एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग हो गई है। उसके नीचे 17,850 और 17,800। जब तक 17,800 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही नीचे आ गया निफ्टी 17,800 के आसपास, तो आपको बाइंग करनी है निफ्टी में विथ स्टॉप लॉस। बाय करना है निफ्टी में कॉल विथ स्टॉप लॉस। और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है 18,000 18,050 के आसपास का, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है जहां कॉल रेटिंग अच्छी हो गई है। सो 18,000 18,050 के आसपास देखना है आपको, टिकता है या नहीं। टिकेगा नहीं तो फिर वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो या निफ्टी में पुट ले सकते हो। और 18,050 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 18,120 तक जा सकता है निफ्टी, 18,120 तक। ये मार्क करके रखिए लेवल, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो गैप डाउन दिखा रहा है 50 पॉइंट का भी निफ्टी, सो इसका मतलब यही होता है कि 17,900 के नीचे खुलने का देख रहा है निफ्टी। सो आपको पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो देखना है 17,880 का, 17,880 का। अगर उसके नीचे खुलता है तो फिर 17,800 तक तुरंत जा सकता है। 850 पहला स्टॉप, उसके बाद 800 तक जा सकता है। लेकिन 17,880 के ऊपर अगर आता है और वहां से कवर होता है तो फिर 17,000 जो क्लोजिंग है उसके ऊपर जा सकता है और 18,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये निफ्टी में हो गया। वही बैंक निफ्टी जो 41,650 के आसपास क्लोज हो गया कल के दिन। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो हमेशा मैं बोल रहा हूँ 41,700 750 के पास, पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ 41,700 750 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। वो अगर पार किया तो फिर अगला टारगेट है 41,800 850। 41,800 के ऊपर भी कॉल राइटिंग है। उसके बाद फिर 42,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आता है बैंक निफ्टी में, 42,000 का, जहां कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है दोस्तों। 42,120 के ऊपर निकलता है तो 42,000 के ऊपर फिर 42,300 42,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि कल का जो रिकवर हो गया शॉर्ट कवरिंग से, वो अच्छी बात है। नीचे बैंक निफ्टी में 41,500 के पास अभी पुट राइटिंग है, सो अच्छा सपोर्ट है। लेकिन आज जो स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है शायद कि 41,500 500 के नीचे जा सकता है ओपनिंग में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर 41,500 के ऊपर कॉल राइटर्स बढ़ेंगे, तो फिर 41,550 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। आज अगर गैप डाउन दिखा रहा है वैसा हो गया तो, बहुत बार देखा गया है वैसा जो दिखता है वो होता नहीं है। उसके नीचे 41,300 और 41,000 का पुख्ता सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 41,000 का सपोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आज दोस्तों आपको कौन से सेक्टर के ऊपर नजर रखनी है? आज दोस्तों आईटी के सेक्टर के ऊपर भी नजर होनी चाहिए, रिलायंस के ऊपर देखनी चाहिए। रिलायंस 2400 का लेवल पार करता है या नहीं है वो देखना चाहिए आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट अहम है। और नीचे जो है आपके जो बाकी के शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। आज कल आपने एक देखा रहेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने परफॉर्म की नहीं किया है, वो गिरे थे कल। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कमजोर था, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी बढ़ने वाले शेयरों से। लेकिन निफ्टी के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे हेवी वेट्स, उनको चढ़ाया गया, बढ़ाया गया, इसके लिए मार्केट जबरदस्त बढ़ा। लेकिन जो ब्रेड था वो खराब ही था दोस्तों, ये थोड़ा चिंताजनक विषय है क्योंकि ब्रेड खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो सकता है, फॉलोअप बाइंग आ सकती है या नीचे कल जो रैली आ गई वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से आ गई, ये आज पता चलेगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि शॉर्ट कवरिंग से भी रैली आती है, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे शॉर्ट्स थे और कॉल राइटर्स को फंसाना था, इसके लिए एफआई ने बाइंग की और नीचे से रिटेलर्स ने भी उसको पार्टिसिपेट किया। सो आज का जो फॉलोअप सिर्फ बाइंग आती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट्स तो इतना बचे नहीं है सिस्टम में कल जैसे। सो आज का दिन बहुत ही अहम है मार्केट के लिए, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। लेकिन दो चीज आपके ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो अमेरिकन इन्फ्लेशन डाटा भी खराब है और हमारा इन्फ्लेशन डाटा भी खराब आ गया है, ठीक है। सो आज अपने दिमाग में ये रखिए, मैंने मिक्स बोला है ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोपहर के बाद
फिर नीचे आ सकता है मार्केट। सो आपको उसका ध्यान रखना है हर हालत में। सो धन्यवाद दोस्तों। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, उनको हर दिन के 2-3 वीडियोस मिलेंगे। और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।